बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 डिपेंड कर रही है जो हमने वेन डायग्राम डिस्कस की है 3.1 में, उसको हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। वो फार्मूलाज क्या हैं? अगर हमारे पास दो ओवरलैपिंग सेट हों, ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं? यानी दो ऐसे सेट्स जिनमें कॉमन पॉइंट आ रहे हों। यानी अगर हमारे पास ये एक सेट है और दूसरा सेट भी इस तरह आ रहा हो तो ये दो ओवरलैप्ड सेट होते हैं। यानी कि इसके कॉमन पॉइंट इसमें आ रहे हैं और इसके पॉइंट इसमें आ रहे हैं, ये ओवरलैप्ड सेट होता है। और अगर दो हमारे पास इस तरह के सेट हो तो ये हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मूलाज डिस्कस किए गए हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स के हैं कि फॉर एनी टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन आपको नंबर शो करवाएगा कि आपके पास कितने नंबर आएंगे ए यूनियन बी के। ये किसके इक्वल होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह एन ऑफ ए माइनस बी किस तरह आएगा? एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी। एन ऑफ ए माइनस बी इसके इक्वल भी होता है और इसके इक्वल भी होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। अब अगर आपके पास ए और बी दो डिसजॉइंट सेट हो, यानी उनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट ना हो, तो फिर आपके पास उसमें इंटरसेक्शन जीरो हो जाएगी, क्योंकि उनमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है। इसलिए वो जो इंटरसेक्शन वाला स्टेप है वो खत्म हो जाएगा, तो ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के इक्वल बन जाएगा। यहाँ से आप एन ऑफ ए या एन ऑफ बी कोई भी एक टर्म निकाल सकते हैं। जिसको निकालना होता है उसको हम इधर ही रखेंगे, जिसको नहीं निकालना वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। फॉर एनी टू थ्री सेट्स, अगर हमारे पास तीन सेट आ जाएं ए बी और सी, तो उसका हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इन फार्मूलाज को याद करेंगे, और अगर आप ये याद नहीं भी करते ना तो हम डायरेक्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वेन डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो हमें खुद ब खुद डायग्राम से ही पता चल जाएगा कि हमने कौन सी वैल्यूज़ किस तरह से निकालनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज नंबर 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 24, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 18 एंड एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 31। देन फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं हम वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें एन ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 24, एन ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू 18, एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू 31। हमने फाइंड क्या करना है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि ए और बी में कोई कॉमन पॉइंट है जो उन्होंने हमें हमसे मांगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये ए और बी जो हमारे पास दो सेट आएंगे ये ओवरलैप्ड सेट आएंगे। अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो इसके लिए आपने स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर बॉक्स ज़रूर बनाना है। तो ये हमारे पास ए बी, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी होगा जो हमने फाइंड करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप देखें एन ऑफ ए यानी कि ये पूरा ए हमें गिवन है, एन ऑफ बी यानी पूरा बी गिवन है, और ए यूनियन बी क्या होता है? इन दोनों का होल, यानी कि दोनों को ऐड करके टोटल जो आया है। तो इसका अगर हम फार्मूला लिखें तो हमें क्या कहा गया है कि एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये पूरा एन ऑफ ए है और ये पूरा एन ऑफ बी है। एन ऑफ ए और एन ऑफ बी अगर हम दोनों ऐड करें तो ये वाली जो चीज़ होती है ये इसकी भी ऐड हो रही है, इसकी भी ऐड हो रही है। इट्स मीन कि ये 2 टाइम हो जाती है, एक दफ़ा ए के साथ दूसरी दफ़ा बी के साथ। तो इसलिए हम इसे एक माइनस करवा देते हैं एक दफ़ा, कि एक ए और बी जब हम ऐड करते हैं तो इसमें इंटरसेक्शन हमेशा माइनस हो जाती है। अब जो गिवन रिजल्ट है हमें वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, और जो अननोन है वो हमारा खुद ब खुद आ जाएगा। एन ऑफ ए क्या है? 24, एन ऑफ बी क्या है? 18, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। ये आ जाएगा 31 इज इक्वल टू 24 प्लस, इसको इधर बल्कि ले आएँ, माइनस 24 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है ये जी -11, और ये आ जाता है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस माइनस से कट गया तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया है टोटल 11, यानी कि ये जो पोर्शन आया हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 11 के इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें हमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 23, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 44 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, देन फाइंड एन ऑफ बी माइनस ए
आल्सो फाइंड एन ऑफ बी, यानी हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक एन ऑफ बी माइनस ए और दूसरी एन ऑफ बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी हम पहले इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमें क्या है, हमें गिवन है एन ऑफ ए माइनस बी जो कि हमारे पास 23 के इक्वल है, एन ऑफ ए यूनियन बी जो कि हमारे पास 44 के इक्वल है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, एन ऑफ बी माइनस ए हमने फाइंड आउट करना है और एन ऑफ बी भी हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा एन ऑफ ए यूनियन बी का, यानी अगर हम यही वाला फार्मूला देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एन ऑफ बी इज इक्वल टू, अच्छा नहीं, हम एन ऑफ बी का फार्मूला पहले निकालेंगे, एन ऑफ बी आएगा तो वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। इधर देखिए हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला यूज़ होगा वो है हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, अब हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, एन ऑफ ए माइनस बी भी गिवन है। इधर देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 44, एन ऑफ ए माइनस बी कितना गिवन है 23, ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है हमें 2 प्लस एन ऑफ बी माइनस ए हमने फाइंड करना था, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। 23 प्लस 2 25, तो 44 माइनस 23 माइनस 2 करें तो एन ऑफ बी माइनस ए हमारे पास क्या आता है 19। इसको आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। सेकेंडली अब हम फाइंड आउट करेंगे इसमें वैल्यू एन ऑफ बी की। एन ऑफ बी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन ऑफ बी हमारे पास होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए के इक्वल। ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम प्रीवियस पार्ट में निकाल चुके हैं, वो हमारे पास क्या है, सॉरी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें 2 गिवन है, प्लस एन ऑफ बी माइनस ए हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, वो हमारे पास आया था 19। तो ये हमारे पास टोटल आंसर आता है 21। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझना चाहें तो वेन डायग्राम में देखिए हमारे पास एन ऑफ बी क्या है, ये पूरा जो बॉल में सर्कल कर रही हूँ ये हमारे पास बी है। इस पूरे बॉल में अगर आप देखें तो ये वो वैल्यू है जो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है और ये वो वैल्यू है जो बी माइनस ए के बराबर है, यानी इसमें हमारे पास बी में से वो एलिमेंट आए हुए हैं जो बी में से ए को माइनस करके आए हैं, तो वो हमारे पास एलिमेंट आए थे 9, यानी बी माइनस ए हमारे पास आया था 19 और ये हमारे पास था 2। इन ये एन ऑफ बी टोटल निकालने के लिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या हो गई ऐड, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 21। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, एक मैथ स्टूडेंट्स का ग्रुप है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30। 20 लाइक अलजेब्रा, जिनमें से 20 को अलजेब्रा पसंद है, 15 लाइक्स बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, 15 वो हैं जिनको ज्योमेट्री भी पसंद है और अलजेब्रा भी। आप शो करें डाटा को वेन डायग्राम पे, पहले तो आपने डाटा को वेन डायग्राम पे शो करवाना है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, आल्सो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। आप सिर्फ बता दें ये भी कि कितने लोग हैं जिनको सिर्फ ज्योमेट्री पसंद है। इसको हम पहले वेन डायग्राम पे शो करवाते हैं और इसको शो करवाने से पहले हम इसको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। इसमें हमें गिवन क्या, हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट M shows mathematics, M shows mathematics या maths, A shows algebra and G shows geometry। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जो हमें नंबर गिवन है वो हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे M जो है ना वो मैथमेटिक्स को शो कर रहा है। मैथमेटिक्स वो है जिसमें मैथमेटिक्स के अंदर ए और यूनियन जी दोनों आ रहे हैं, यानी कि अलजेब्रा भी आ रहे हैं और ज्योमेट्री भी आ रही है। ठीक है, हम एम की जगह ए यूनियन जी भी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें उन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स कितने हैं 30, अलजेब्रा कितने लाइक कर रहे हैं 20 और बोथ जो हैं वो कितने हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को लाइक कर रहे हैं वो कितने हैं 15। ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज इक्वल टू 15। जब भी आपके क्वेश्चन में एंड का वर्ड यूज़ होगा आप उसकी जगह
इंटरसेक्शन यूज़ करवाएंगे, और जब भी और का वर्ड यूज़ होगा आप उसकी जगह यूनियन यूज़ करवाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम के लिए आप पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स मैथ्स को शो करेगा कि ये पूरा मैथ्स का पोर्शन है। इसके अंदर उसने कहा है दो हमारे पास क्राइटेरिया है, एक वो स्टूडेंट्स जो अलजेब्रा लाइक करते हैं, दूसरे वो स्टूडेंट्स जो ज्योमेट्री लाइक करते हैं। ये हो गया अलजेब्रा, ये हो गया ज्योमेट्री, और ये जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये हमारा मैथ्स को शो करता है, यानी कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का यूनियन है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ इंटरसेक्शन वाले पॉइंट यहाँ लिखने होते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों पसंद है वो कितने हैं, 15। ठीक, ये हमने अपने डायग्राम को रिप्रेजेंट करवाया है, वेन डायग्राम पे अपनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करवाया। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स हु लाइक्स ओनली अलजेब्रा, सॉरी हु लाइक्स ज्योमेट्री। ठीक है, हमने वो बताने हैं स्टूडेंट्स जो हमारे पास ज्योमेट्री को लाइक करते हैं। अब लेकिन इससे पहले ना हमें ये बताना है कि हमारे पास ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हमें ये पता है कि ये वो स्टूडेंट हैं जो अलजेब्रा को भी लाइक कर रहे हैं और ज्योमेट्री को भी, और जो सिर्फ अलजेब्रा को लाइक कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, वो ये सॉरी एन आएगा यहाँ पे, वो हमारे पास 20 लोग हैं जो सिर्फ अलजेब्रा को लाइक कर रहे हैं। 20 में से अगर हम 15 निकाल दें तो ये 5 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अलजेब्रा को लाइक करते हैं, जबकि ये 20 ऐसे थे जिनमें अलजेब्रा वाले भी इंक्लूडेड थे और अलजेब्रा और ज्योमेट्री वाले दोनों भी इंक्लूडेड थे, यानी कि इंटरसेक्शन भी थी इसमें और टोटल भी था। तो अब ये हमारे पास 5 ऐसे स्टूडेंट आ गए हैं जो सिर्फ अलजेब्रा को लाइक करते हैं, जिसमें अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे निकालें एन ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स ओनली ज्योमेट्री, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखें ये पूरा टोटल हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास टोटल किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए यूनियन जी, यानी अलजेब्रा यूनियन ज्योमेट्री इज इक्वल टू एन ऑफ अलजेब्रा प्लस एन ऑफ ज्योमेट्री माइनस एन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। एन ऑफ ए यूनियन जी मतलब एन ऑफ एम, यानी एन ऑफ एम टोटल को हम एन ऑफ ए यूनियन जी भी कह सकते हैं। ये कितना है 30। एन ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, वो कितने है, अच्छा ये सिलेक्टिव एन ऑफ ए है, यहाँ पे ये वाला एन ऑफ ए नहीं यूज़ होता, यहाँ ये जो टोटल एन ऑफ ए हमें गिवन होता है ना हम वो यूज़ करते हैं। एन ऑफ ए कितना है 20, एन ऑफ जी हमने फाइंड करना है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जी कितना है 15, क्योंकि ये हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन जी यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन जी ना यूज़ करें तो फिर हम ए की ये वाली वैल्यू यूज़ करते हैं। अभी हम यहाँ इंटरसेक्शन भी यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम ए की वो वैल्यू यूज़ करेंगे जिसमें इंटरसेक्शन भी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो ये 20 माइनस 15 आ गया हमारे पास 5, तो 30 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ जी, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ ज्योमेट्री लाइक करते हैं वो कितने हैं 25, यानी ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी 25 आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेज, एक स्ट्रीट में टोटल हमारे पास 50 हाउसेज हैं, 25 हाउसेज हैव लॉन, जिनमें 25 घर ऐसे हैं जिनमें लॉन है, 32 हाउसेज हैव कार पोर्च, 32 ऐसे हैं जिनमें कार पोर्च बना हुआ है, एंड 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च, और इसमें 15 ऐसे हैं जिनके पास कार पोर्च भी है और लॉन भी है। आपने करना क्या है, शो द डाटा बाय वेन डायग्राम, सबसे पहले आपने डाटा को शो करवाना है वेन डायग्राम के ऊपर। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, आल्सो फाइंड हाउ मैनी हाउसेज नाइदर हैव लॉन नॉर कार पोर्च। वेन डायग्राम पे शो करवाने के बाद आपने बताना है कि 50 में से कितने घर ऐसे हैं जिनमें ना तो लॉन है ना ही कार पोर्च है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, इसकी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन डाटा क्या है, टोटल हाउसेस कितने हैं, टोटल हाउसेस हैं हमारे पास 50। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का हम डाटा लिखते हैं, हमारे पास टोटल हाउसेज हैं 50, उसमें वो हाउसेज जिनमें लॉन है तो हम पहले शो करवा देते हैं, लेट एल शोज लॉन्स, लेट सी शोज कार पोर्च।
यानी कि सी उन हाउसेस को शो करेगा जिनमें कारपोर्ट्स है और एल उन हाउसेस को शो करेगा जिनके लॉन्स हैं। ठीक, तो एन ऑफ एल हमें कितना गिवन है? एन ऑफ एल हमें गिवन है 25, यानी 25 वो हाउसेस है जिनके अंदर लॉन है और 32 वो हाउसेस है जिनके अंदर कारपोर्च है। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद वो ये कह रहे हैं, नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं? ठीक है, एंड 15 हाउसेस हैव बोथ लॉन एंड कारपोर्च। 15 हाउसेस ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों है। बोथ का वर्ड जब भी आएगा हम वहाँ पे यूनियन यूज़ करेंगे। लॉन एंड कारपोर्च दोनों है जिसके पास वो कितने हैं? 15। यहाँ पे हमारे पास 15 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें लॉन भी है और कार पोर्च भी है। बोथ हैविंग लॉन एंड कार पोर्च। तो एल इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया 15। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसको वेन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है? ये एक यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि टोटल हाउसेज को शो कर रहा है। ये हमारे पास क्या है? वो हाउसेज हैं जिनमें सिर्फ लॉन्स हैं। ये वो हाउसेज होंगे जिनमें कार पोर्च हैं। ठीक है, और ये वो पोर्शन है जिसमें लॉन भी है और कार पोर्च भी है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है? इंटरसेक्शन। तो 15 हाउसेज वो हैं जिनके पास लॉन भी है और कार पोर्च भी है। क्लियर? अब हमारे पास क्या है? हमने ये वाली एल भी निकाल लेना है, सी भी निकाल लेना है। तो 25 में से अगर हम 15 निकाल दें, यानी ये देखिए ये पूरा जो एन ऑफ एल है वो कितना है? 25। ठीक है, और इंटरसेक्शन कितना है? 15। 25 में से 15 निकाल दें, अगर हम इनमें से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दें, 25 में से अगर हम 15 माइनस कर दें तो हमारे पास वो घर आ जाएंगे जिनमें सिर्फ कारपोर्च लॉन है, ओनली हैविंग लॉन। यानी ऐसे घर जिनमें सिर्फ लॉन है वो 25 माइनस 15 कितने आ जाएंगे? 10। ठीक है, ये वो है जिनमें हमारा इंटरसेक्शन का कोई कंसर्न नहीं आएगा। अब सी, यहाँ हम क्या लिखेंगे? ओनली हैविंग हाउसेज, ओनली हैविंग कार पोर्च। तो कार पोर्च टोटल हमारे पास कितने हैं? 32। इसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें से माइनस कर दे तो हमारे पास रिमेनिंग इवेंट कितने आ जाएंगे? 17। यानी कि 17 हाउसेज ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ कार पोर्च है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी ये आप याद रखेंगे कि ये जो पूरा बॉल होता है ये टोटल को शो कर रहा है, यानी इसमें वो पॉइंट भी आ रहे होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो ये इंडिविजुअल निकालने के लिए हमने इसके टोटल में से इसके इंटरसेक्शन को माइनस करना होता है, तो हमारे पास ये पोर्शन आ जाता है। क्लियर? अब हमने क्या करना है? ये हमने वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आप ये बताएं कि कितने घर ऐसे हैं जिनके पास ना ही लॉन है और ना ही कार पोर्च है। तो हमने फाइंड क्या करना है? हाउसेज नाइदर लॉन नॉर कार पोर्च, ना ही उनके पास लॉन है और ना ही कार पोर्च है। तो इसके लिए आप देखें स्टूडेंट्स, अगर हम करें टोटल में से ये जो टोटल हाउसेज है उसमें से ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ये सारी माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास जो रिमेनिंग आइटम आएंगे, नंबर आएंगे, वो होंगे जिनके पास ना ही लॉन होगा और ना ही कार पोर्च, क्योंकि ये लॉन और कार पोर्च का पोर्शन हम टोटल में से माइनस करवा देते हैं। टोटल हाउसेज कितने हैं हमारे पास? टोटल हाउसेज में से हम माइनस कर देंगे एन ऑफ एल यूनियन सी। ठीक है, टोटल हाउसेज कितने हैं? 50 माइनस एन ऑफ एल यूनियन सी हम निकाल लेते हैं, एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी। टोटल हाउसेज 50 माइनस एन ऑफ एल कितने हैं हमारे पास? अब ये वाले एन ऑफ एल लिखने हैं क्योंकि हमने यहाँ इंटरसेक्शन यूज़ की हुई। अगर हम यहाँ इंटरसेक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो हम ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे तो फिर हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। एन ऑफ एल है 25, एन ऑफ सी है 32 माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी है 15। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 50 माइनस 42। तो ये हमारे पास 8 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें ना ही लॉन है और ना ही कार पोर्च है। ठीक है, जब दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो हमने टोटल में से इस पूरे जो हमें गिवन एरिया सारे को माइनस कर देना है। इसको माइनस करने के लिए हम इसका ये टोटल इसका कैसे निकलेगा? इन दोनों का यूनियन। तो ये हमने यूनियन का फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रंस, एक सर्वे कंडक्ट किया गया कितने चिल्ड्रंस का? 940 का। उसमें से वो कह रहे हैं 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडी इन अ प्राइमरी लेवल। 400 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं।
240 स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्री लेवल, 240 ऐसे हैं जो एलिमेंट्री लेवल पे और 175 ऐसे हैं जो सेकेंडरी लेवल पे। क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलिस्ट्रेट दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को वेन डायग्राम पे शो करवाएं। हाउ मेनी चिल्ड्रंस फाउंड आउट ऑफ स्कूल, और ये भी बताएं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में ही नहीं जाते। क्लियर है? यानी यहाँ पे बता रहे हैं टोटल 940 का सर्वे किया गया है, जिसमें से पता ये चला है कि 400 वो स्टूडेंट है जो 5 क्लास से छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, प्राइमरी लेवल पे हैं। 240 वो हैं जो एलिमेंट्री लेवल पे यानी कि 8th और 8 से छोटी क्लासेस में, और 175 ऐसे हैं जो सेकेंडरी लेवल पे यानी कि 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं। आपने इस डाटा को वेन डायग्राम पे शो करवाना है। इसके लिए आप देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन हम पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें टोटल कितने चिल्ड्रन दिए हुए जिनका हमने सर्वे किया है, वो है हमारे पास 940। P स्टैंड्स फॉर या शोज फॉर प्राइमरी लेवल, इसको बेशक लेट लिख लें। E स्टैंड्स फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट्स एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास प्राइमरी लेवल कितना है, एन ऑफ पी हमें कितना गिवन है 400, एन ऑफ ई हमें कितना गिवन है 240 एंड एन ऑफ एस हमें कितना गिवन है 170। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें किसी में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिया हुआ, यानी हमें प्राइमरी एलिमेंट्री और सेकेंडरी में हमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है कि ये तीन हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, तो हम इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो प्राइमरी एलिमेंट्री और सेकेंडरी में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यानी ये अगर हमारा प्राइमरी है तो फिर ये हमारा एलिमेंट्री होगा और ये हमारा सेकेंडरी होगा। क्लियर? ये क्या हो गया, प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में कितने स्टूडेंट्स हैं 400, एलिमेंट्री में कितने हैं 240 और सेकेंडरी में कितने हैं 170। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 940। तो पहले यहाँ देखिए ये डिसजॉइंट सेट है, इसमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो अगर हम इनका यूनियन निकालें, एन ऑफ प्राइमरी यूनियन एलिमेंट्री यूनियन सेकेंडरी, तो वो क्या बनेगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं है तो इसमें इंटरसेक्शन तो कोई माइनस होगी ही नहीं, जस्ट इनकी वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 400 प्लस 240 प्लस 170 हमारे पास क्या आएगा 815। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने निकालना क्या है, हमने बताना है वो स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल से बाहर हैं। तो देखिए ये वो स्कूल स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास जो स्कूल के अंदर हैं। ये 815 वो हैं जो किसी न किसी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी है, चाहे एलिमेंट्री है, चाहे सेकेंडरी है, किसी न किसी लेवल पे तो स्टडी कर रहे हैं ना। तो आप टोटल में से अगर इन स्टूडेंट्स को माइनस करवा दें प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी वालों को, तो आपके पास वो स्टूडेंट आ जाएंगे या वो बच्चे आ जाएंगे जो स्कूल ही नहीं जाते। टोटल 940 है, इसमें से हम 815 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। ये 125 वो चिल्ड्रन है जो आउट ऑफ स्कूल है, यानी वो स्कूल में नहीं जाते। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहे हैं, ABC डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर। कोई भी एक डेयरी पोल बता रहे हैं कि वो अपने कस्टमर से उनके फेवरेट फ्लेवर्स के बारे में डाटा इकट्ठा कर रही है, और फ्लेवर कौन कौन से दे रही है वो चॉकलेट, वनीला और मैंगो। 100 कस्टमर सेड दे लाइक मैंगो। अब यहाँ इसमें में बता रहे हैं कि 100 कस्टमर्स वो हैं जिनको मैंगो फ्लेवर पसंद है, 90 कस्टमर सेड दे लाइक वनीला, 90 वो हैं जिनको वनीला पसंद है, 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट, यानी 40 वो हैं जिनको चॉकलेट पसंद है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, 20 कस्टमर्स लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला। तो एंड के लिए मैंने आपको कहा कि हम वर्ड यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन का। तो 20 कस्टमर्स वो हैं जिनको मैंगो और वनीला, यानी अगर हम मैंगो को M कह रहे हैं और वनीला को V कह रहे हैं तो M इंटरसेक्शन V कितना हो जाएगा 20। 14th लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला, यानी कि C एंड V कितना हो जाएगा 14। हाउ मैनी कस्टमर्स सेड दे लाइक। अब बताएं कि कितने कस्टमर हैं जो कहते हैं जिनको सिर्फ मैंगो पसंद है, कितने कहते हैं जिनको सिर्फ वनीला पसंद है, और कितने कहते हैं जिनको सिर्फ चॉकलेट पसंद है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, शो करवा देते हैं कि लेट M शोज
मैंगो फ्लेवर, उसके बाद क्या था, वनीला, वी शोज वनीला फ्लेवर, एंड तीसरा क्या है, सी शोज चॉकलेट। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है एन ऑफ एम, कितना दिया हुआ है, उन्होंने कहा था कि 100 कस्टमर ऐसे हैं जिनको सिर्फ मैंगो फ्लेवर पसंद है, 90 ऐसे हैं जिनको सिर्फ वनीला फ्लेवर पसंद है, और 40 ऐसे हैं जिनको सिर्फ चॉकलेट पसंद है। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि आपके पास 20 लोग ऐसे हैं जिनको मैंगो एंड वनीला दोनों पसंद है, यानी मैंगो इंटरसेक्शन वनीला कितना है, 20। और उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि 14 लोग ऐसे हैं जिनको चॉकलेट एंड वनीला पसंद है। इस डाटा को उन्होंने कहा है कि आप वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करके सॉल्व करना शुरू करें। ये देखिए वेन डायग्राम हमारे पास क्या आएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास, इसको देख के हमें पता चल रहा है कि मैंगो का वनीला के साथ इंटरसेक्शन है और वनीला का चॉकलेट के साथ भी इंटरसेक्शन है। यानी अगर हम ये बॉल वनीला का मैंगो का बनाते हैं तो ये हमारे पास वनीला आएगा, क्योंकि वनीला का इंटरसेक्शन मैंगो के साथ है, तो मैंगो और वनीला ये इनका आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर वनीला का इंटरसेक्शन चॉकलेट के साथ भी है, तो ये जो हमारे पास डायग्राम बनेगी ये इस तरह की बनेगी, क्योंकि मैंगो और वनीला में हैं इंटरसेक्शन पॉइंट कितने, 20, और वनीला और चॉकलेट में कितने हैं, 14। ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि आप वो कस्टमर्स फाइंड करें जिनको ओनली मैंगो फ्लेवर पसंद है। ओनली मैंगो के लिए आप देखें, ये पूरी बॉल किसकी है, मैंगो की। ये पूरी बॉल जो मैंगो की है ये किसके बराबर है, ये 100 के बराबर है। इसमें से हमने कितने निकालने हैं, ये जो इंटरसेक्शन आई है इसको हम निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। यानी हमारे पास जो एन ऑफ टोटल एम है, इसमें से हम माइनस कर देंगे एन ऑफ एम इंटरसेक्शन वी। तो ये बॉल पूरी की पूरी किसके बराबर थी, 100 के बराबर। इसमें से हमने इसका इंटरसेक्शन 20 माइनस कर दिया, तो ये 80 वो लोग हैं जिनको सिर्फ मैंगो फ्लेवर पसंद है। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी के सेकंड पार्ट में कह रहे हैं वो कस्टमर बताएं जिनको सिर्फ वनीला पसंद है। अब आप गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये वाला जो बॉल है ना, जिसको मैं हाईलाइट करवाने लगी हूँ ग्रीन मार्कर के साथ, ये वाला जो बॉल है ये हमारे पास किसके है, वनीला का है। इस वनीला वाले में हमारे पास 2 पॉइंट वो आ रहे हैं जिसको जो मैंगो में भी जा रहे हैं और चॉकलेट में भी जा रहे हैं, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है। अब आप देखें ये जो ग्रीन वाला बॉल है पूरा, ये पूरे का पूरा वनीला को शो कर रहा है, और ये पूरे का पूरा किसके बराबर है, ये पूरे का पूरा 90 के बराबर है। यानी कि ये पूरा बॉल 90 के बराबर है। इस 90 के बॉल में से आपने ये 2 पार्ट्स निकाल देने हैं, क्योंकि हमें बताना है कि कितने लोग हैं जिनको सिर्फ वनीला पसंद है, ना मैंगो पसंद है और ना ही चॉकलेट और वनीला पसंद है। तो इंटरसेक्शन के पॉइंट इन दोनों में से माइनस कर देंगे, तो एन ऑफ वी जो टोटल है उसमें से हम ये वाला पोर्शन भी माइनस करेंगे। इस पोर्शन को हमने कहा था एम इंटरसेक्शन वी, और इसमें से हम ये वाला पोर्शन भी माइनस कर देंगे, इसको हमने कहा था सी इंटरसेक्शन वी। ठीक है। एन ऑफ वी टोटल कितना है, 90, माइनस हम करेंगे इसमें से 20, और माइनस कर देंगे हम इसमें से 14, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 56। अब थर्ड पार्ट इन्होंने मांगा हुआ है, उसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ओनली चॉकलेट। ठीक है। ओनली चॉकलेट के लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखिए ओनली चॉकलेट को अगर हम हाईलाइट करें तो ये जो बॉल है, ये वाला जो है, ये सी वाला, ये पूरा का पूरा ओनली चॉकलेट को शो कर रहा है। तो इसमें सिर्फ हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये वनीला का भी इसके अंदर आ रहा है। तो चॉकलेट जो टोटल है वो हमें कितनी गिवन है, वो हमें टोटल 40 गिवन है। इस 40 में से अगर हम ये वाला पोर्शन निकाल दें, यानी एन ऑफ सी में से हम एन ऑफ सी इंटरसेक्शन वी निकाल दें, तो हमारे पास वो लोग आ जाएंगे जिनको सिर्फ चॉकलेट पसंद है, और वो कितने हो जाएंगे, 26 लोग। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। किसी यूनिवर्सिटी का सर्वे किया गया जिसमें से 200 लोगों से
इंटरव्यू लिया गया है। इट वॉज फाउंड दैट, इंटरव्यू का या सर्वे का रिजल्ट ये आया है कि 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप, 42 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास उनका अपना लैपटॉप है। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स, 80 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन है। 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स, 23 हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन। अब ये देखिए, ये जो एंड है ना, ये शो करवाता है कि हमारे पास इंटरसेक्शन आ रही है। अब इंटरसेक्शन किस किस के दरमियान आ रही है, ये देखिए, लैपटॉप और सेल फोन के दरमियान इंटरसेक्शन दी हुई है, लैपटॉप और आईपॉड के दरमियान इंटरसेक्शन दी हुई है, और सेल फोन और आईपॉड के दरमियान भी इंटरसेक्शन दी हुई है। यानी कि लैपटॉप, सेल फोन और आईपॉड तीनों में हमारे पास इंटरसेक्शन है। और आखिर में उन्होंने हमें बताया है कि 8 स्टूडेंट वो हैं जिनके पास ये तीनों के तीनों आइटम्स मौजूद है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसका डाटा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन टोटल डाटा क्या है, हम उसको लिख लेते हैं। टोटल हमें वैल्यूज दी हुई है जो हमें सर्वे किया गया है स्टूडेंट्स का, वो कितने हैं, 200। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट एल शोज स्टूडेंट्स हैविंग लैपटॉप। देन क्या है, सी शोज स्टूडेंट्स हैविंग सेल फोन, एंड आई पी लिख देते हैं, शोज स्टूडेंट्स हैविंग आईपॉड। क्लियर? अब हम इनकी टोटल जो हमें वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं। एन ऑफ एल कितना दिया हुआ है हमें, 42 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास लैपटॉप है, 80 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास सेल फोन है, और 100 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास आईपॉड्स है। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके साथ ही हमें इंटरसेक्शंस भी दिए हुए हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास 23 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास लैपटॉप भी हैं और सेल फोन भी हैं। तो कितने स्टूडेंट्स हैं वो, 23। देन उन्होंने हमें कहा है कि 10 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास लैपटॉप भी है एंड आईपॉड भी है। कितने स्टूडेंट्स के पास, 10 स्टूडेंट्स के पास। और फिर उन्होंने हमें कहा है कि 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सेल फोन भी है और आईपॉड भी है। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। यानी एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई पी, यानी कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करने वाला। इसकी डायग्राम हम बनाने लगे हैं। अब इसकी डायग्राम देखिए, हमें यहाँ से जज करके बनानी होती है कि अगर इंटरसेक्शन आ रही है तो हमारे पास ओवरलैप्ड सेट बनते हैं, अगर नहीं आ रही तो डिसजॉइंट सेट बनते हैं। जिसके साथ इंटरसेक्शन आ रही है वो सेट ओवरलैप कर जाएगा, अगर इंटरसेक्शन नहीं आ रही जिसके साथ तो वो डिसजॉइंट बनेगा। यहाँ पे बाई चांस ऐसा डाटा है कि तीनों की आपस में ओवरलैपिंग है। ये देखिए, हमारे पास पहला सेट एल है, इसमें वो कह रहे हैं कि क्या है, अगर इसको मैं कहूँ कि ये लैपटॉप है और ये सेल फोन है, तो एल और सी का इंटरसेक्शन हमें गिवन है। उसके बाद मुझे सी और आई पी का, यानी इस सी के साथ भी इंटरसेक्शन गिवन है, इस एल के साथ भी गिवन है, और इस तीसरे वाले के साथ तीनों का कॉमन भी गिवन है। यानी मेरा थर्ड डायग्राम इस तरह का बनेगा, यानी ये मेरा आई पी है। अब यहाँ देखिए, मैं पहले सिर्फ इनके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट लिख लेती हूँ। मुझे एल इंटरसेक्शन सी कितना दिया हुआ है, 23। मुझे एल इंटरसेक्शन आई पी कितना दिया हुआ है, एल और आई पी का डिस्टेंस मुझे, एल और सी ये था, एल और आई पी मुझे दिया हुआ है 10। सी और आई पी मुझे कितना दिया हुआ है, 14। और ये जो टोटल मुझे दिया हुआ है ये कितना है, 8। अब आपने याद रखना है कि ये जो मुझे वैल्यूज़ दी हुई हैं ये इस पूरे डाटा की हैं, यानी कि ये जो पूरा बॉक्स आया हुआ है इस पूरे की है। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, ये तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करवा दिया। इसने मुझे कहा है क्वेश्चन में आप फर्स्ट पार्ट में फाइंड करें हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैविंग ओनली सेल फोन। ये पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। आपने फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली सेल फोन। पार्ट 1 में आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, अब सेल फोन टोटल कितने हैं, ये पूरे का पूरा सेल फोन का शो कर है ना। तो ये इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है,
एन ऑफ सी हम माइनस करेंगे इसमें, ये देखें ये पूरा, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये सी पूरा जो बॉल है वो 80 के बराबर है। इस पूरे बॉल में से, यानी ये जो पूरा बॉल मैं बता रही हूँ एन ऑफ सी का, इसका आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। जो अंदर आपको चीज़ें गिवन है ये सारी, इस टोटल में से हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये इसमें से हम क्या करवाएंगे, इसमें से हम इसको माइनस करवा देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर हम इसको यहाँ लिखें हैविंग ओनली सेल फोन के लिए हम क्या करेंगे, एन ऑफ सी में से, यानी इस बाहर वाले पूरे सी में से माइनस कर देंगे एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन पी या आई पी जिसको हमने कहा है, और माइनस ही हम करवा देंगे, सॉरी इसमें हम प्लस कर लेंगे एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी या आई पी, आपने जो भी कहा है। एन ऑफ सी कितना है 80, एल इंटरसेक्शन सी कितना है 23, सी इंटरसेक्शन पी कितना है 14, और इसमें हम 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 51। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी इसमें अब यहाँ पे देखिए हमने एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी को ऐड किया है। ऐड क्यों किया है, ये देखिए जब हमने इस वाली को टर्म को यूज़ किया ना, अगर मैं इसको सेपरेट करके ये वाली टर्म बनाऊँ ना, जैसे ये मैं अगर इसको यूँ करके यहाँ मैं आपको सेपरेट करके इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये देखें इसमें ना हमारे पास ये चीज़ बन रही है, एक इस तरह डायग्राम जा रही है और एक हमारे पास इस तरह डायग्राम जा रही है। अब इसमें देखिए ये मैंने कहा है मेरे पास नंबर किसके बराबर है 23 के बराबर, ये नंबर मैंने कहा है 14 के बराबर, और ये वाली वैल्यू मैंने कहा है 8 के बराबर। अब ये वाला देखिए ये नंबर इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी ये वाला जो 8 आ रहा है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स हमारे पास सॉल्व हो जाता है और एक हमारे पास इस पूरे सर्कल के अंदर भी ये नंबर काउंट हो रहा है। यानी जब अगर हम सी पूरा ले लें तो ये हमारे पास इसके अंदर भी आ रहा है, यानी कि ये 8 3 दफ़ा हमारे पास यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस जब करते हैं तो 2 दफ़ा इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास ये प्लस में इसका आंसर आ जाएगा। यानी एक दफ़ा जो माइनस प्लस है वो यूज़ होकर ख़त्म हो जाएगा, जो तीसरे वाला है वो हम इसको यहाँ पे ऐड करवा लेंगे। इसी के सेकंड पार्ट में हमें कहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स। आप ये बता दें कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि टोटल में से आप इन सब का यूनियन माइनस करवा दें। तो इन सब का यूनियन किसके बराबर आएगा, इधर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सॉल्व करें, नाइदर हैविंग एनी 3 आइटम, तीनों में से कुछ भी नहीं है उसके पास, तो टोटल में से हम इन तीनों का यूनियन माइनस करवा देंगे, यानी कि एल यूनियन सी यूनियन आई पी। तो इसका फार्मूला लिखें टोटल माइनस एंड इसका फार्मूला लिखें 3 के लिए, 3 ओवरलैपिंग सेट के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ आई पी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन आई पी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन आई पी एंड प्लस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई पी। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। टोटल हमें कितने गिवन है 200 स्टूडेंट्स, इसमें से आप माइनस करवा दें। एन ऑफ एल कितना है 42 प्लस 80 प्लस 100 माइनस 23 माइनस 10 माइनस 14 प्लस 8। आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे इसका कैलकुलेट करके आंसर निकाल लें। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको आपने खुद सॉल्व कर लेना कंप्लीट। इसका थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट्स हैविंग बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। हमने वो पॉइंट निकालना है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के पास आईपॉड और लैपटॉप तो है लेकिन उनके पास सेल फ़ोन नहीं है, यानी आईपॉड और लैपटॉप की इंटरसेक्शन है हमारे पास। यहाँ पे एंड की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लैपटॉप और आईपॉड की इंटरसेक्शन जो है वो इस क्राइटेरियन पॉइंट भी लाई कर रही है डायग्राम के अंदर। ये देखिए ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वो पॉइंट है जिसमें हमारे पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों की इंटरसेक्शन आ रही है, और इसके अंदर ये एक पॉइंट आ रहा है जो हमारे पास किसको शो कर रहा है, लैपटॉप, सेल फ़ोन और आईपॉड तीनों की इंटरसेक्शन को। ठीक है, हमने क्या करना है, जब हमें लैपटॉप और आईपॉड की इंटरसेक्शन दी हुई है उसमें से आपने इसको
इस पॉइंट को माइनस करवा देना तो हमारे पास ये जो रिमेनिंग पॉइंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एन ऑफ एल इंटरसेक्शन आई पी, यानी कि एल इंटरसेक्शन आई पी, यानी आई पॉड और लैपटॉप के इंटरसेक्शन में से माइनस करवा देंगे ये जो टोटल होल इंटरसेक्शन है दोनों की, वो एल इंटरसेक्शन आई पॉड इंटरसेक्शन सेल फोन। तो एल इंटरसेक्शन आई पी हमें गिवन है 10 माइनस ये जो कॉमन पॉइंट है ये हमें कितना गिवन है 8, तो 10 में से 8 माइनस कर दे तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप तो है लेकिन सेल फोन नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं, इन अ गर्ल्स कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेज आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गर्ल्स कॉलेज में हर स्टूडेंट या तो टेबल टेनिस खेल सकता है या फिर बैडमिंटन खेल सकता है या फिर दोनों की दोनों गेम्स उसको आती हैं। इफ़ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, यानी 350 वो स्टूडेंट्स हैं जो बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं, 280 प्लेज टेबल टेनिस एंड 150 प्लेज बोथ, देन फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज। अब यहाँ देखिए हमें क्या बताया हुआ है, इंडिविजुअल बताया हुआ है बैडमिंटन का, इंडिविजुअल बताया हुआ है टेबल टेनिस का और उनकी इंटरसेक्शन बताई गई है, यानी कि वो दोनों गेम्स जो खेल सकते हैं। आपने बताना है कि कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने। तो ये हम वेन डायग्राम बनाए बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं और वेन डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 में हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, लेट बी शोज बैडमिंटन, क्लियर। देन सेकंड गेम क्या बता रहे हैं, टेबल टेनिस एंड टी शोज टेबल टेनिस, क्लियर। उसके बाद हमें जो गिवन डाटा उसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्लेज बैडमिंटन दे आर इक्वल टू 350, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्लेज टेबल टेनिस इज इक्वल टू 280 and number of the students which plays both games is equal to, both games means बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस दोनों गेम्स जो प्ले कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 150। आपने बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने। तो टोटल स्टूडेंट वो होंगे जो बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में हमें कह दिया था कि कॉलेज में पढ़ने वाली तमाम गर्ल्स जो हैं वो प्ले गेम में आप कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट करेंगी। यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, टोटल के लिए हम हमेशा यूनियन निकालते हैं, एन ऑफ पी यूनियन टी हमारे पास टोटल को शो करता है। अब यहाँ पे देखें बी यूनियन टी के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन टी। एन ऑफ बी इज इक्वल टू 350 प्लस 280 माइनस 150। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 480। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमने वेन डायग्राम के बगैर सॉल्व कर लिया। अगर हम इसको वेन डायग्राम के ऊपर सॉल्व करें तो भी बड़ा इजीली ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये हमारे पास वो स्टूडेंट हैं जो बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं, अब ये वो है जो टेबल टेनिस प्ले कर रहे हैं। हमें सिर्फ इनका इंटरसेक्शन भी गिवन है, वो कितना है 150। तो हमारे पास टोटल एन ऑफ बी कितना गिवन है 350, ये कितना गिवन है 280। तो 350 और 280 को ऐड करके उसमें से 150 हमने माइनस करवाया, तो ये हमारे पास जो टोटल पोर्शन है, जो टोटल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास आ गए। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, अमंग 50 स्टूडेंट्स 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़। ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे है, वहाँ पे जस्ट बैडमिंटन और टेबल टेनिस यूज़ हुआ था, यहाँ पे उसकी जगह इंग्लिश और चाइनीज़ यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, अमंग 50 स्टूडेंट्स 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़। बोथ मीन्स कि इंग्लिश एंड चाइनीज़ की इंटरसेक्शन हमें गिवन है। 8 स्टूडेंट्स वो हैं जिनको इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों बोलनी आती है, ये दोनों सीखना चाहते हैं। टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। टोटल जो इंग्लिश लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 26। इफ़ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, अगर कम से कम एक लैंग्वेज हर स्टूडेंट सीख रहा है, तो आप बताएं हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़। आपने बताना है कि चाइनीज़ कितने स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी आप पहले आइडेंटिफाई कर लें कि लेट
सी शोज़, दो लैंग्वेजेस बता रहे हैं, इंग्लिश एंड चाइनीज़. लेट ई शोज़ इंग्लिश एंड सी शोज़ चाइनीज़. क्लियर स्टूडेंट्स. अब हमें टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं यहाँ हम लिख लेते हैं. टोटल स्टूडेंट्स हैं, या एन ऑफ टी भी आप इसको लिख सकते हैं. ये हमारे पास कितने हैं 50. दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों सीख रहे हैं. तो इंग्लिश एंड चाइनीज़ बोथ के लिए हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करते हैं. वो है 8 स्टूडेंट. जो सिर्फ इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं वो है 26. हमने फाइंड करना है एन ऑफ सी. क्लियर. तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. इसको भी हम यूनियन इंटरसेक्शन वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्टली फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इधर क्वेश्चन में उन्होंने हमें वेन डायग्राम निकालने के लिए नहीं कहा हुआ. तो हम विदाउट वेन डायग्राम इसको सॉल्व करिएगा. तो हमारे पास फार्मूला है यूनियन का. एन ऑफ ई यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन सी. ई यूनियन सी हमें गिवन है जी. वो हमारे पास क्या है, टोटल स्टूडेंट्स. जो टोटल होता है वो हमेशा यूनियन के बराबर होता है. जितनी भी लैंग्वेजेस या जितनी भी चीज़ें आगे यूज़ होती हैं उनके यूनियन को हम कहते हैं टोटल. तो एन ऑफ ई यूनियन सी हमारे पास कितना है 50. एन ऑफ ई कितना है 26. एन ऑफ सी हमने फाइंड करना है. एन ऑफ ई इंटरसेक्शन सी हमारे पास 8 की बना है. इसको अगर हम सॉल्व करें तो 50 माइनस 26 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ सी के इक्वल. क्लियर है स्टूडेंट्स. इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 32. एन ऑफ सी यानी 32 स्टूडेंट्स वो हैं जो चाइनीज़ सीखना चाह रहे हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ 70 पीपल 48 लाइक टी एंड 40 लाइक कॉफ़ी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स. टोटल 70 पर्सनस हैं, जिनमें से वो कह रहे हैं कि 48 लाइक टी है, 40 लाइक कॉफ़ी, और हर पर्सन कम अज़ कम दोनों ड्रिंक्स में से कोई एक ड्रिंक ज़रूर लाइक करेगा. आप बताएं कि हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी. अब हमने बोथ और एंड के लिए क्या वर्ड पढ़ा हुआ है, इंटरसेक्शन, यानी हमने यहाँ पे टी और कॉफ़ी की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है. सिमिलरली हम करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें क्या कह रहे हैं, लेट सी शोज कॉफ़ी एंड टी शोज टी. तो इनकी जो नंबर ऑफ पर्सनस हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं. नंबर ऑफ पर्सनस हु लाइक टी इज इक्वल टू 48 एंड सॉरी ये हमारे पास चलिए हम इसको इधर कर लेते हैं, ये मैंने इधर सॉल्व कर दिया, ठीक है. और नंबर ऑफ पर्सनस हु लाइक कॉफ़ी इज इक्वल टू 40. क्लियर है स्टूडेंट्स. उसके बाद हमें गिवन है एक और चीज़, वो क्या है, टोटल पर्सनस. वो कितने हैं 70. और अभी बताया था कि टोटल हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये जो अंदर यूज़ होने वाले सिंबल्स होती हैं इनकी यूनियन के इक्वल. यानी टोटल टी और कॉफ़ी पीने वाले टोटल पर्सनस कितने हैं 70. फाइंड करने के लिए हमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों ड्रिंक्स को लाइक करते हैं. तो सिंपली हम वो यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. एन ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी. तो टी यूनियन सी हमें गिवन है 70, 48 प्लस 40 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी. एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी को हम इस साइड पे ले आते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 48, ये जो है 8, 4 और 4 8, 88 माइनस ये 70 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 18 इसका आंसर. क्लियर है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बता रहे हैं कि देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन अ साइंस ग्रुप एंड 50 स्टूडेंट्स आर इन आर्ट्स ग्रुप. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप. वो कह रहे हैं टोटल 46 स्टूडेंट्स जो है वो साइंस ग्रुप में हैं और 50 स्टूडेंट्स जो है वो आर्ट्स ग्रुप में हैं. आप बता दें कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप या आर्ट्स ग्रुप पढ़े हैं. और के लिए हम हमेशा यूनियन का सिंबल यूज़ करते हैं और एंड के लिए हमेशा हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करते हैं. एक बात. दूसरी बात ये कि आप देखिए साइंस और आर्ट्स के ग्रुप में इंटरसेक्शन हमारे पास नहीं होती. जो स्टूडेंट साइंस पढ़ते हैं वो सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जो आर्ट्स पढ़ते हैं वो सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है. इनमें हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं होती.
तो इसलिए इनकी जो डायग्राम अगर हम बनाएं तो दो डिसजॉइंट सेट आएंगे, इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगी हमारे पास। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कह रहे हैं लेट एन ऑफ, हम डिफाइन कर लें कि एस शोज स्टूडेंट्स ऑफ साइंस ग्रुप एंड ए शोज स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स ग्रुप। क्लियर? तो एन ऑफ एस हमें कितना गिवन है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइंस ग्रुप में है 46, और कितने स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स ग्रुप में 50। हमें बताया है कि आप पूछा गया है हमसे कि बताएं कौन से स्टूडेंट्स या तो साइंस पढ़े हैं या फिर आर्ट्स पढ़े हैं। तो और के लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं। जब हमारे पास कोई भी ओवरलैपिंग सेट ना हो, इंटरसेक्शन पॉइंट ना हो, तो वहाँ पे हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या एस इंटरसेक्शन ए नहीं कर सकते। तो सिंपली हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इसका टोटल आंसर आ जाएगा 96। यहाँ पे इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि ये दो डिसजॉइंट सेट हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे, इसलिए इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कह रहे हैं, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 52 people can speak Arabic and 12 can speak French। एक कुछ लोगों का एक ग्रुप है जिनमें से 52 पीपल्स ऐसे हैं जिनको अरेबिक बोलनी आती है, ठीक है, और 112 ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली। अब ये जो 52 अरेबिक वाले ना, ये हमें उनका टोटल दिया होता है, यानी इनमें इसका इंटरसेक्शन भी लाइक आ रहा होता है। तो आपसे वो ये कह रहे हैं कि आप बताएं कि कितने लोग हैं जिनको सिर्फ अरेबिक पसंद है, ये जो सिर्फ अरेबिक बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, और कितने वो हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। इफ़ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, अगर हमारे पास 12 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम डायग्राम से करें तो ये हमारे पास पूरा सर्कल जो होता है वो 52 के बराबर होगा। अगर हम अरेबिक की बात करें तो 52 में से हम इसका इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो लोग आ जाएंगे जो सिर्फ अरेबिक स्पीक करते हैं, और 112 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास फ्रेंच बोलने वाले लोग आ जाएंगे। इसके बाद उन्होंने हमें ये भी कहा है हाउ मैनी पीपल्स वर इन द ग्रुप, बताएं कि टोटल बंदे कितने हैं, यानी हमें इनका यूनियन भी निकालना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। हमें जो गिवन पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कहा है, हम यहाँ लिख देते हैं कि लेट ए शोज पीपल हु स्पीक अरेबिक एंड एफ शोज पीपल हु स्पीक फ्रेंच। तो एन ऑफ ए कितना हमें गिवन है, कितने लोग हैं जो अरेबिक बोल सकते हैं वो 52, और कितने लोग हैं जो फ्रेंच बोल सकते हैं वो कितने हैं 112, और कितने लोग हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो कितने हैं हमारे पास सिर्फ 12। अगर हम इसको वेन डायग्राम पे सॉल्व करें तो भी हम कर सकते हैं, अगर हम विदाउट वेन डायग्राम करें तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए वेन डायग्राम में हमारे पास ये टोटल कितना है, अरेबिक को शो कर है, और ये कितना है, ये सॉरी क्या है, फ्रेंच को शो कर है। इन दोनों की इंटरसेक्शन कितनी है 12 के बराबर। अब ये पूरा बॉल किसके बराबर है 52 के, और ये वाला पूरा बॉल किसके बराबर है 112 की। अब आपने ये इस बॉल के अंदर देखें, ये है तो अरेबिक लेकिन इसके अंदर हमारे पास कॉमन पॉइंट भी आ रहा है, यानी इसमें वो लोग भी आ रहे हैं जो फ्रेंच भी बोल सकते हैं, और इसी तरह इसमें वो लोग भी आ रहे हैं जो अरेबिक भी बोल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये डिमांड की गई है कि आप वो पर्सन फाइंड आउट करें जो सिर्फ अरेबिक बोलना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पीपल हु कैन स्पीक ओनली अरेबिक या अरेबिक ओनली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एन ऑफ अरेबिक हमें गिवन है टोटल, उसमें से हम एन ऑफ अरेबिक इंटरसेक्शन फ्रेंच कर देंगे। एन ऑफ अरेबिक कितना है 52, माइनस हम इसमें से 12 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली हम लिखेंगे पीपल हु कैन स्पीक ओनली फ्रेंच। तो इसके लिए क्या करेंगे, एन ऑफ एफ जो हमें गिवन है उसमें से हम इसका इंटरसेक्शन माइनस करवा देंगे। ये देखिए, ये अगर हम इसको हाईलाइट करें तो ये हमारे पास पूरा बॉल एन ऑफ एफ का है, इसमें से हम ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर देंगे। ये देखिए ये 112 है, इसमें से हम 12 को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास ये वो लोग आ जाएंगे जिनमें कोई इंटरसेक्शन है, ये सिर्फ वो लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं।
112 माइनस 12 हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। क्लियर है। अब इसके अलावा हमसे इन्होंने एक थर्ड बात ये भी पूछी है कि आप बता दें कि टोटल इनका क्या है। तो ये देखिए टोटल में हमने यूनियन निकालना होता है, हमें पता है थर्ड पार्ट के लिए हमें टोटल मांगा हुआ है। तो यूनियन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला बी आएगा, वर्ड यूज़ होगा बीच में, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन गिवन है। इसमें हमने इंटरसेक्शन बी या एस इंटरसेक्शन ए यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो नॉन ओवरलैपिंग सेट थे, डिसजॉइंट सेट थे। ये ओवरलैपिंग सेट है। देखिए इसके अंदर इन दोनों सेट्स के अंदर ये कॉमन पॉइंट आर है, तो हम क्या करेंगे यूनियन इस ए से लेकर एफ तक का यूनियन निकालने के लिए हम इस इंटरसेक्शन को इसमें से माइनस करवाएंगे। तो थर्ड पार्ट के लिए इसकी जो हम बात की हुई है उसके लिए हम टोटल बताने के लिए हम क्या निकालेंगे, अरेबिक यूनियन फ्रेंच इज इक्वल टू एन ऑफ अरेबिक प्लस एन ऑफ फ्रेंच माइनस एन ऑफ अरेबिक एंड फ्रेंच। एन ऑफ अरेबिक कितना है 52, एन ऑफ फ्रेंच कितना है 112 माइनस इंटरसेक्शन कितनी है 12, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 152। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, इन अ हाई स्कूल 360 स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग स्टोरी बुक, 170 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ एंड 150 लाइक बोथ। तो ये क्वेश्चन ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह, इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इसमें आप देखिए बड़ा क्लियर सा दिया हुआ टोटल जो 360 स्टूडेंट्स हैं उनको स्टोरी बुक की रीडिंग पसंद है, 170 वो हैं जिनको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पसंद है और 150 वो हैं जिनको बोथ यानी कि रीडिंग एंड एक्टिविटीज़ दोनों चीज़ें पसंद है। यानी आर इंटरसेक्शन ए हमें 150 गिवन है और एन ऑफ ए हमें 170 गिवन है और एन ऑफ आर हमें 360 गिवन है। फाइंड क्या क्या करना है हमने, ओनली वो लोग जिनको रीडिंग पसंद है तो हम क्या करेंगे इस टोटल में से इसके इंटरसेक्शन को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास ओनली वाला आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह ये क्वेश्चन है, इसके आप तीनों पार्ट्स को खुद ट्राई करेंगे, सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट हमारे पास वैल्यूज चेंज है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल watch channel A, 16 watch channel B, 13 watch channel C, 4 watch both A and B। यहाँ बता रहे हैं कि टोटल हमारे पास 60 पीपल्स हैं जिनमें हमें सर्वे के दौरान ये पता चला है कि 25 लोग वो हैं जो चैनल A वॉच करते हैं, 16 वो हैं जो चैनल B वॉच करते हैं और 13 वो हैं जो चैनल C वॉच करते हैं। 4 वो हैं जो A और B दोनों वॉच करते हैं, यानी A एंड B का मतलब है A और B का इंटरसेक्शन 4 है, B एंड C मीन्स कि B इंटरसेक्शन C 7 है, A एंड C मीन्स कि A इंटरसेक्शन C हमारे पास कितना है 8। 3 वॉच ऑल 3 चैनल्स, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमारे पास कितना आ जाएगा 3। करना क्या है हमने, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द चैनल। हमने वो नंबर बताना है जो कम से कम एक चैनल ज़रूर देखते हो। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डोंट वॉच दीज चैनल्स, और हमने ये भी बताना है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कोई भी चैनल वॉच नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 14 का हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमें टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन है, टोटल पीपल जो हैं वो हमें गिवन है 60। एन ऑफ ए यानी वो पीपल जो चैनल ए देखना पसंद करते हैं वो कितने हैं 25। एन ऑफ बी यानी वो लोग जो चैनल बी देख रहे हैं वो कितने हैं 16। एन ऑफ सी वो पीपल जो चैनल सी वॉच कर रहे हैं कितने हैं 13। उसके बाद हमें इनका इंटरसेक्शंस गिवन है, यानी हमें गिवन है 4 वॉच बोथ ए एंड बी, एन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 4। देन हमें गिवन है एन ऑफ बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 7। देन हमें गिवन है एन ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 8। फिर हमें एक चीज़ और गिवन है, वो क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू 3, वॉच ऑल 3 चैनल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, हमें कहा क्या गया है कि फाइंड ऑल द नंबर ऑफ पीपल्स हु वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द चैनल। नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एटलीस्ट वन चैनल। अब देखिए एटलीस्ट वन चैनल का क्या मतलब होता है कि कम से कम आप वो लोग बताएं जो कम से कम एक चैनल ज़रूर देखते हैं। तो कम से कम एक देख रहे हैं अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वो सारे के सारे चैनल देख लेंगे। तो कम से कम एक चैनल का निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सारे चैनल्स का यूनियन।
एटलीस्ट मीन्स, इस एटलीस्ट वर्ड पे हमारा सारा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है। एटलीस्ट मीन कम अज़ कम एक चैनल देखा जा रहा है, तो ए बी सी में से कम एक चैनल तो हर स्टूडेंट देखे, तो हर बंदा देखेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो सारे के सारे चैनल देख लेगा। तो हमें क्या निकालना है, इसके सारे चैनल्स का यूनियन। तो जब हमारे पास 3 ओवरलैपिंग सेट होंगे, अब हमें कैसे पता चला ये ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि हमारे पास इनके इंटरसेक्शंस गिवन है। जब भी इंटरसेक्शन गिवन होते हैं, इट्स मीन कि वो हमारे पास ओवरलैप्ड सेट होते हैं। तो ओवरलैपिंग सेट का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c एंड प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ पीपल वो वॉच एटलीस्ट 1 चैनल के लिए हम इन सब वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर लेंगे। 25 प्लस 16 प्लस 13 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस करके, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 38। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके सेकेंड पार्ट में हमें कह रहे हैं आल्सो फाइंड नंबर ऑफ़ पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल। अब हमने नाइदर के लिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये बात डिस्कस की थी, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन में हमने ये बात की थी कि जब हमें कुछ भी नहीं निकालना होता, यानी जो चीज़ गिवन होती है उसकी ऑपोजिट चीज़ हमने निकालनी होती है, तो हम टोटल में से जो यूनियन होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या है, हमने बताने हैं नंबर ऑफ़ पीपल हु डू नॉट लाइक या वॉच ऑल दीज चैनल्स, वॉच दीज चैनल्स। क्लियर है। इसको हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम टोटल में से यूनियन को माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो टोटल हमें कितना गिवन है, 60 माइनस यूनियन क्या है 38, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 22। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, डोंट के लिए जब भी ये नाइदर के लिए हम जब भी हमें कहा जाता है तो हम टोटल में से उसका यूनियन फाइंड कर लेते, माइनस कर लेते हैं। यहाँ हमें टोटल 60 गिवन था, यूनियन हम पहले निकाल चुके थे, हम टोटल में से यूनियन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका 22 आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमने कंप्लीट कर ली है। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।